महाप्रभु क्यों इस संसार में आए वो समझ जाएंगे आप लोग। भगवान राधा कृष्ण की सेवा कैसे करना है वो भी आप समझ जाएंगे। भजन पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, ये हमारा फाइनल गोल है जीवन का। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। तो राधा कृष्ण हमारे प्राण हैं, इन उनको, और वही हमारी गति है। जीवने मरणे गति यार नहीं मोर। जीवन या मरण में उनके सिवा मेरी अन्य कोई गति। कोई हमको बोले बदल दो अपनी गति, लक्ष्य को बदल दो, हमारा कोई और लक्ष्य नहीं। इनके चरणों की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। तो हमें कृष्ण नहीं चाहिए जो राधा रानी के पास नहीं, राधा कृष्ण प्राण मोर। तो हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण, इस संसार में लोग कृष्ण के पास जाना चाहते हैं। हमें कृष्ण राधा रानी के साथ चाहिए, वो कृष्ण चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और आगे बताते हैं, कालिंदीर कुलय केली कदम्बेर बना, रतन बेदीरा पर सब दो जना। तो ये सेवा है, ये सेवा जो पार्ट है, जैसे आज ललिता सखी का इन सबका पेरेंट्स डे है, जितना भी आगे पीछे दिन है सब किसी न किसी का पेरेंट्स डे है। दोस्त की कोई कुछ दिन बड़ा है, कोई कुछ दिन बड़ा है, सब आगे पीछे जन्म हुआ है सभी का। तो कालिंदी यमुना के तट पर कदम्ब के वृक्षों के वन में मैं युगल जोड़ी को रत्नों की वेदी पर बिठाऊंगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये हम सबकी प्रार्थना है। नरोत्तम दास ठाकुर हम सबको भजन करना सिखा रहे हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। हम कुछ नहीं पा सकते हैं, जो हमारे पास अभी नहीं है उसको पाने के लिए प्रार्थना करना। लेकिन प्रार्थना कैसे करोगे? प्रार्थना करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो इसीलिए अदरवाइज प्रार्थना में वो भाव नहीं आएगा। तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर हमें ये भजन दिए हैं, प्रार्थना। उस प्रार्थना गीत से, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, दो बुक हैं नरोत्तम दास ठाकुर की, इन्होंने हमें भजन करना सिखाया है, कैसे भगवान के लिए भजन गाया जाता है। इस संसार में बहुत भजन है, लेकिन वो भजन इसी संसार में रहने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। भजन संसार, इस संसार से उस दिव्य संसार में जाने के लिए प्रेरणा नहीं देते हैं हमें। तो इसीलिए कब वो समय आएगा, कब वो मौका मिलेगा जब राधा कृष्ण को हम कदम वन में कालिंदी के किनारे बिठाएंगे। और कब समय आएगा जब उनकी हम चामर डुलाएंगे, चंदन का लेप, जैसे चंदन फेस्टिवल होता है ना, चंदन उत्सव होता है गर्मी में, वैसे कब वो समय आएगा। श्याम गौरी अंगे दिगो चंदनेर गंधा, चामर डुलाबो कबे चंद्र मुख चंद्र। तो भगवान के मुख चंद्र को देखते हुए कब चामर डुलाएंगे। और कब ऐसा समय आएगा जब माला भगवान को बूझ कर हम पहनाएंगे। तांबूल, कर्पूर सुगंधित तांबूल भगवान के मुख कमल में अर्पण करेंगे। फिर आगे आता है, ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा, आज्ञा करीब सेवा चरणारविंदा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है, कि हम कोई भी सेवा करते हैं आज्ञा के साथ करते हैं, वरना आपकी सेवा स्वीकार नहीं होगी। हम कभी कभी हमको कभी कभी कोई सेवा, मान लीजिए कभी कभी हम पूजा मान प्रतिष्ठा पाने के लिए कुछ अलग ही करके दिखाना चाहते हैं। उसके पीछे भाव रहता है वी वांट टू बाईपास अथॉरिटी को, हम बाईपास करना चाहते हैं। हमें जैसे ऐसा समझिए, कभी कभी हम जब आए थे भक्ति में कुछ नहीं पता था, हमें कई लोगों भक्ति में आके चलना सिखाते हैं, फिर दौड़ना सिखाते हैं। और जब दौड़ना सीख गए तो हम सोचते हैं जिन्होंने चलना सिखाया उन्हीं को पीछे कर दें। तो ये तो कभी नहीं होता। जन्मे जन्मे प्रभु, क्या है वो, जन्मे जन्मे प्रभु से ही भी, हम सब जन्म जन्म दास हैं।
जन्मे जन्मे। तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे संसार में ऐसे ही होता है कि जो जैसे कि लोग पीछे कर देते हैं अपने बॉस को ही, उससे ऊपर निकल जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में ये सब नहीं लागू होता है, हमेशा एक डिसिप्लिन का माहौल होता है। तभी लिखा हुआ है ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद, जितने भी आदि मतलब जितने भी हमारी सखियां, अष्ट अष्ट मुख्य सखियां हैं जो राधा रानी की, ललिता सबसे खास है आज जिनका आविर्भाव दिवस है। तो हम कैसे सेवा करेंगे? आज्ञा करीबो सेवा चरणारविंद, उनकी आज्ञा से सेवा करेंगे। तो सेवा आज्ञा से होता है, तभी स्वीकार किया जाएगा। जैसे हम भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, भगवान, हम कोई भी सेवा भगवान की करते हैं तो आज्ञा से करते हैं, प्रचार भी हम आज्ञा से करते हैं, हर कार्य आज्ञा से करते हैं, न स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको लगेगा कि आप सेवा कर रहे हैं, बट वो बस हनी जार के बाहर से है, बस कुछ नहीं मिलेगा टेस्ट आपको, भक्ति में कोई रस नहीं आएगा। आज्ञाएं करीबो सेवा चरणारविंद। और सबसे मुख्य लाइन आई, श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु दासेरानुदास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास। मेरी खुद की पोजीशन क्या है? अभी तो मैं ललिता विशाखा मुझे नहीं देंगे अभी आज्ञा, उस तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल है। अभी कैसे करूं? तो अभी मैं क्या हूं? मेरी स्थिति चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास। मैं अभी मेरी स्थिति क्या है? मेरे को अभिमान है। किस चीज का अभिमान है? मैं चैतन्य महाप्रभु के दासों का दास, उनका फॉलोअर, ये मेरा अभिमान है, गर्व है मुझे। और इसी भावना से, ये गर्व है, ये सेवा, उनका दास हूं इसलिए मुझे सेवा की अभिलाषा है। आप सेवा दोगे नहीं दोगे आपकी, आप है मालिक, आपकी इच्छा, लेकिन मेरी अभिलाषा है, कहते हैं नरोत्तम दास। ये मूड है, ये मूड डेवलप करना पड़ेगा हम सबको। चैतन्य प्रभु दासे रंगदास, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। पूरा भजन एसेंस है, हमारा पहचान है। तो देखिए सेवा कैसे, आप जैसे प्रार्थना करते हो, किसी के पास जाते हो ना, तो आप रिकमेंडेशन लेटर सब कुछ लेके जाते हो कि आप, उन्होंने रिकमेंड किया है, मैं कौन हूँ, सब बताओगे ना। तो यही बताया जा रहा है। नहीं तो हम कैसे कह रहे हैं ऊपर आप प्रार्थना ऊपर कर रहे हो ना, ऊपर प्रार्थना कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ से रेफरेंस आया, नहीं तो आपको भगा दिया जाएगा। ये पूरा रेफरेंस है, चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास। तो इस भावना से हमें करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है ललिता सखी के बारे में बताऊंगा, फिर ललिता सखी के बारे में बताऊंगा, मतलब राधा रानी के बारे में तो हो ही जाएगा डिस्कशन। ऐसा नहीं है कि दोनों इनसेपरेबल हैं, जहाँ ललिता सखी है वहाँ राधा रानी होंगी होंगी। षष्ठी बोला जाता है, क्या ललिता सखी का षष्ठी, अष्टमी में उनका हुआ था तो ललिता षष्ठी। और कोई लोग बताते हैं 1 साल 2 दिन ऐसे बड़ी हैं, ऐसे कुछ 1 साल 2 दिन। तो खास बात क्या है ललिता सखी, आप देखेंगे हमेशा वाम लेफ्ट, कृष्णा के लेफ्ट में हमेशा रहती हैं। आपको जैसे फोटो में दिखेगा, आपको फोटो में ललिता सखी, श्रीमती ललिता देवी द 4 मोस्ट अमंग द 8 मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स ऑफ श्रीमती राधिका। तो जो 8 हैं सखियां, उनमें से सबसे 4 मोस्ट प्रमुख दर्जा है ललिता सखी का। और हर फादर इज विशोक, मदर इज सारदी एंड हस्बैंड इज भैरव, नाम है 3 है, विशोक, सारदी एंड भैरव। और ये सब आइडेंटिटी है, ये इटर्नली इनके आइडेंटिटी है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा नहीं यहाँ पर है, हमेशा के लिए शाश्वत इनका ये है सिस्टम। और इनका जो कॉम्प्लेक्शन है गोरचन, अ टाइप ऑफ येलो पिगमेंट, ये येलो पिगमेंट की तरह है। और इनका कलर, और इनका जो सिकी पिच, मतलब जो पीकॉक फेदर है ना, वैसी ड्रेस पहनती हैं, जैसे फोटो में भी दिख रहा है आपको। और पीकॉक फेदर, और इसका उद्देश्य क्या है पहनने का? सो दैट राधा रानी को कौन याद आए? कृष्ण याद। तो और आप जब जाओगे राधा कुंड, तो राधा कुंड
कि जो आप जब जाते हो तो ललिता कुंड है उसके बगल में। आप जब जाते हो तो नॉर्थ में राधा कुंड लिखे। राधा कुंड गया हो? कोई गया है इधर? ललिता कुंड देखा है? तो ललिता कुंड देखा है माता जी? प्रणाम किया? तो ललिता कुंड है नॉर्थ में, तो हम परिक्रमा करते हैं तो नॉर्थ में ललिता कुंड पड़ता है, वहां पर प्रणाम करते हैं रोड पे, ललिता कुंड। तो ये ललिता कुंड ऐसे नहीं बन गया है, वहां ललिता जी का परमानेंट स्थान है। अब तो वहां पर ही ललिता सखी का कुंज है, कुंज। हर सखी तो 8 सखियां हैं प्रोमिनेंट, और 8 सखी राधा कुंड के चारों तरफ, 8 मतलब हर डायरेक्शन में है, 8 दिशाएं मान लो, नॉर्थ से ईस्ट ऐसे मान के 8 डायरेक्शन, 8 सखियों का कुंज है। ठीक है, तो ये है, एड्रेस हो गया, माता पिता हो गए, उनकी पहचान पता चली आपको। तो ये हो गया, इनका मूड क्या है। सी, एक चीज समझना चाहिए, हम सब कृष्ण के जो हैं, कृष्ण के नित्य जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम सब भगवान के नित्य दास हैं। तो इतने दास क्यों चाहिए भाई? कुछ से काम चला लेते ना। बिकॉज भगवान जो है वो अपने भक्तों के साथ उनका अनंत तरीके से रिश्ता है, वो अनंत वैरायटी, अनंत तरीके से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो सेवा में इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी, इतनी वैरायटी है, यू कैन इमेजिन द नंबर ऑफ डिवोटीज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिवोटीज। ना डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऐसे ही है। तो हर भक्त को स्पेशल तरीके से भगवान को आनंद देने का क्वालिटी, उसमें क्वालिटी है शेष, इतना वैरायटी है। वैरायटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, एंजॉयमेंट। तो ये वैरायटी हर तरफ है, इसीलिए भगवान ने संसार में आप देखेंगे कितने तरीके का जो है, कितने तरीके का भगवान ने, तुम लोग आगे बैठते हो ना, कुछ भी हिलो डुलोगे नहीं, कोई सारेबाजी नहीं, सब नहीं तो पीछे जाके बैठा करो, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। कुछ भी नहीं हिलोगे, शांत बिल्कुल, एक बार बैठ गए तो बैठ गए। तमीज से बैठना नहीं आता है क्लास में, पहुंचेंगे हाँ गोलोक वृंदावन। मैं जिस लेवल का भी बताने जा रहा हूं, तुम लोगों का ऐसे भाव देख के मैं बताना बंद कर दूंगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि लेवल नहीं है तुम लोगों का, जिस तरह का सही से बैठना नहीं आता है क्लास में। तो अलग अलग वैरायटी है, और सबकी अलग अलग सेवा है, और सबका एक ही उद्देश्य है कि कैसे जो है राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीवन समर्पण किया जाए, और कोई उद्देश्य नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर हमारे जो आचार्य हैं, जितने भी हमारे वैष्णव आचार्य हैं, चाहे भक्ति सिद्धांत सिंह महाराज हों, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भजन गा रहे थे, रूप गोस्वामी, जितने भी 6 गोस्वामी, हमारे जीव गोस्वामी, सब के सब राधा कृष्ण के नित्य सेविकाएं हैं, मंजरी हैं, जिनको राधा कृष्ण की सेवा में, उनमें से जितने भी सेवाएं हैं, उनमें से जितनी भी मंजरी को सेवा मिलता है, वो मोस्टली जो हैं, जो जैसे ललिता का नाम, ललिता सखी के अंडर में रूप मंजरी रहती है, रूप मंजरी ललिता सखी के अंडर में, और रूप मंजरी जो है सारी मंजरियों में श्रेष्ठ, और वो काम करती है किसके अंडर में? ललिता सखी के अंडर। ये सिस्टम सेवा का ऐसे होता है, ठीक है। तो कुछ फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, वीणा बजा और राग है, कुछ कुछ चीजें हैं जो ये करती हैं स्पेशल, और बिटल नट देती हैं, तांबुल और चामर डुला रही हैं। इसमें लिखा है, इसमें ये भी लिखा है 27 डेज, कुछ कुछ ऐसे अलग अलग है, देखेंगे। हर मूड इज खंडिता लाइक दैट ऑफ अ जेलस हीरोइन व्हिच चेस्टाइज हर बिलवड। एक्चुअली अब इसे समझना चाहिए कि राधा कृष्ण हैं, तो ये राधा रानी को की तरफ इनका ज्यादा झुकाव है। जैसे राधा रानी के कुछ ऐसी सखियां हैं जिनका कृष्ण की तरफ, कृष्ण की फेवर में बोलते हैं, ये राधा रानी की फेवर में मिलता है। देखा जाए तो दोनों राधा कृष्ण की सेवा के लिए, बट मूड की बात हो रही है।
ऐसे होता क्या है, राधा रानी बहुत, उनको लगता है कि राधा रानी जो हैं, लगता है कि राधा रानी हैं ही बहुत बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। तो इनको ये लगता है कि कैसे मैं कृष्ण राधा रानी को प्रोटेक्ट करूं, ताकि राधा रानी जो हैं वो कृष्ण की बातों में ना आए। कृष्णा कृष्णा जो हैं वो उनके चाल को समझ ले। इसलिए ललिता सखी पूरा एक्सपर्ट है, राधा रानी के डिफेंस में हमेशा रहती है। और कभी कभी जब मौका, कभी कभी ऐसा होता है राधा रानी को डांटती भी कि तुम इतना सीधी क्यों बनती हो। राधा रानी को डांटती है तुम्हें। और कृष्णा, और कभी कभी ऐसा होता है कि ललिता सखी के ऑर्डर में कि पूरा बोल दिया जाता है पूरे कुंज में कि कृष्णा को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये सब जो है ये, तो ये ललिता सखी का, कृष्णा भी ललिता सखी से डरते हैं। हाँ, तो सामने आ गए तो समझ लीजिए कि जो बड़ा, अब तो बड़ा दाल गलने वाली नहीं। तो राधा रानी से मिल लेंगे तो कुछ मैटर सॉल्व हो जाएगा, राधा रानी से मिलने नहीं दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सुंदर रोल है इनका। ठीक है, शी इज वेल नोन फॉर हर हॉट एंड कंट्रेरी नेचर। उनका उल्टा गर्म थोड़ा मिजाज है, एंड हर प्रोटेक्टिव मूड ओवर हर प्राण सखी श्रीमती राधिका। तो ये इनका मूड है, गरम मिजाज, गरम मिजाज, वेल नोन फॉर हार्ड हॉट एंड कंट्रेरी नेचर। कृष्णा जो हैं वो, उनको कृष्णा के बिल्कुल उल्टा, जो कृष्ण चाहते हैं उससे उल्टा पूरा इनका प्लान। तो इस तरह से कि कुछ, तो ललिता सखी जो हैं इनका जो, आप जाएंगे तो बरसाना है, बरसाना में जो जगह है उसको बोलते हैं ऊंचा गांव। तो ऊंचा गांव में इनका है। इसका थोड़ा सा और डिटेल दे देता हूँ। तो ऊंचा गांव में जन्म कहीं और हुआ था, बाद में ऊंचा गांव में शिफ्ट हो गए थे। जैसे ये और भी चीज़ों में एक्सपर्ट है, रिडल बनाने में एक्सपर्ट हैं। और राधा रानी को हमें सिखाती रहती, तुम्हें ऐसे बात करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ट्रेनिंग देती रहती राधा रानी। हाँ, तो बहुत कुछ सुंदर मूड है। तो और जो है कुछ और चीज़ें हैं जो बताऊंगा। एक मैं एक वो पढ़ा देता हूँ आपको, आप मेरे साथ, इसको मैं सामने दे रहा हूँ, देख लेना। ये एक ललिता अष्टकम, उसका पहला मैं बस पढ़ूंगा, तो जो जूम में देख सकते हैं, मेरे साथ बोल सकते हो। तो राधा मुकुंद पद संभव धर्म बिंदु निर्माण क्षणोपकराणि कृतदेह लक्ष्यम सुतुंग सौहृद विशेष वसत प्रगल्भम देवीं गुणैः सुललितं ललितं नमामि, ललितं नमामि। इस तरह से बहुत सुंदर इनका वर्णन है कि किस तरह से वो लिखा हुआ है। सी हैज अ वंडर, हर सर्विस इज इनकम्पैरेबल, सी इज वेरी मर्सीफुल टू एवरीवन, और सी एंड बट सी नोज हाउ टू सर्व बेटर देन एनीवन। बहुत सुंदर सेवा देती है। इनको अगर राधा कृष्ण की सेवा में कोई भी कमी दिखती है ना, इनको बहुत गुस्सा आता है। और ये गुस्सा आता है, ये गुस्सा किस लिए आ रहा है? राधा कृष्ण की सेवा में कमी है इसलिए। तो ये गुस्सा इनका राधा कृष्ण प्रेमवश हो रहा है गुस्सा। हम इस संसार में गुस्सा क्यों दिखाते हैं? अपनी इंद्रियों के प्रेमवश, अपने आप को प्रेम करते हैं, हम शरीर को प्रेम करते हैं, इसलिए हम ऐसा गुस्सा दिखाते हैं संसार। तो वो कामवश है और ये प्रेमवश गुस्सा है। लिखा है, she becomes very furious and desires to take on thousands of bodies to remove Radha and Krishna's Govinda's unhappiness। मतलब ये 1000 बार शरीर लेने को तैयार हैं। एक्चुअली यही मूड होता है सेवकों का। जैसे प्रभुपाद अकेले थे जब गए थे, लेकिन उनके अंदर राधा कृष्ण की सेवा करने की इतनी तीव्र इच्छा थी कि वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते थे प्रभुपाद, और इसीलिए उनके हजारों शिष्य उनको
मदद करने के लिए आ गया, भगवान ने भेज दिए। तो ऐसे राधा रानी गोलोक वृंदावन में कृष्ण की सेवा में बहुत ज्यादा सेवा करना चाहती हैं, इसलिए राधा रानी की असंख्य सखियां हो जाती हैं विस्तार होकर। वो सब राधा रानी से निकली हैं, उनका विस्तार रूप है। जो सारी सखियां हैं। इतना ही नहीं, राधा रानी का मूड इतना है कि जितने भी असंख्य ब्रह्मांड जो वैकुंठ में है, वैकुंठ में जितने ब्रह्मांड हैं उनमें भी राधा रानी का विस्तार हो जाता है असंख्य लक्ष्मियों के रूप में। ये भी राधा रानी का मूड है। तो लक्ष्मी नारायण, सीताराम, लक्ष्मी नृसिंहदेव, हाँ, तो ये सब जितने रूप हैं, जितनी भी सहस्र लक्ष्मियां हैं, जितनी भी सब लक्ष्मियां हैं वैकुंठ में, सब राधा रानी का विस्तार है। तो ये भावना है। जैसे जो है बलराम जी हैं, वो अपने आप को विस्तार कर लेते हैं अनंत शेष में, सहंकर्षण में, हाँ, लक्ष्मण जी में, वैसे भगवान, वैसे राधा रानी एक्सपेंशन है। तो ये भाव है उनका, ठीक है, पढ़ने के लिए आपको दिखाया था। और जैसे मैंने बताया था कि बहुत कृपालु हैं ललिता देवी, और कई, जैसे मैंने बताया, कई ग्रुप्स होते हैं। तो जैसे वाम पक्ष में होते हैं, कुछ अलग अलग पक्ष होते हैं, लेफ्ट आर्म गोपीज, राइट आर्म गोपीज। एक्चुअली ब्रज में मैं बताया ना, वैरायटी है, 4 तरह की राधा रानी की सखियां होती हैं, अलग अलग वैरायटी है। तो जैसे कृष्णा के सखा की वैरायटी है, कुछ होते हैं बहुत क्लोज कॉन्फिडेंशियल सखा हैं कृष्ण के। जैसे आप देखो ना, हमारा फ्रेंड सर्कल नहीं होता है, कुछ खास होते हैं जो 1-2 घर तक भी घुस जाते हैं, और कुछ हैं घर में कभी नहीं आते हैं, बाहर ही मिलते हैं। हाँ, कुछ मिलते भी नहीं, फोन में बात होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं फेसबुक में होता है बस। तो ऐसे लेवल्स ऑफ फ्रेंड्स हैं। तो कुछ इतने इंटीमेट हैं कि यू शेयर एवरीथिंग टू देम, उनको बोलते हैं प्रिय नर्म सखा कृष्ण के। तो ऐसे ये प्रिय नर्म सखियां हैं राधा रानी की, जिनको सब कुछ पता है। तो तो रूप गोस्वामी जो हैं, वो हमेशा राधा रानी के उसमें रहते हैं, वो ललिता सखी के अंडर में सेवा करते हैं। श्री रूप मंजरी पद से ही मोर संपदा, से ही मोर भजन पूजन। तो और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे जो जैसे जैसे आप देखोगे ऊपर जाते जाते हैं, सेवा भाव बहुत स्पेसिफिक फोकस्ड हो जाता है। जैसे हाँ, सी, आप इस चीज को समझिए कि हम सब भगवान की जैसे सेवा करने के लिए निमित्त है ना। तो हमारा, हम सब ऐसा तो नहीं सारी सेवा कर सकते हैं भगवान की, कोई सेवा करेंगे, तो उस सेवा के स्पेसिफिक आपका मूड बिल्कुल फोकस्ड होगा, तभी तो सेवा कर पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे क्या होता है, आपको उस सेवा के रिलेटेड ही सोचना होगा, बाकी सब आपके लिए अन्याभिलाषिता हो जाएगा, अन्याभिलाषा हो जाएगी। जैसे यहां पर भी आप समझिए, आपको हम जैसे कोई, मान लीजिए कोई सेवा देते हैं, तो आपको बाकी सेवा से कोई लेना देना, आपको अपनी सेवा बिल्कुल तगड़ा, बहुत जबरदस्त करना होगा। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि अपनी सेवा ढंग से करते नहीं, दूसरे की सेवा भी खराब करते हैं। ये वैकुंठ गोलोक का कल्चर नहीं है। गोलोक में हम अपनी सेवा तो जबरदस्त करते हैं और दूसरों की भी हेल्प करते हैं कृष्ण की सेवा अच्छे करने के लिए, ये मूड होता है। वी ट्रेन अदर्स ऑल्सो कि हाउ दे कैन डू देयर सर्विस टू कृष्णा इन मोस्ट वंडरफुल वे। यह है वैकुंठ का भाव, गोलोक का भाव। चीज को समझिए, हम बहुत दूर हैं, यहाँ हम अपनी सेवा में ढंग से हो नहीं रहा है, दूसरे की सेवा खराब करने में लगे, ये कैसे अच्छा कर रहा है, बिकम सो जेलस। बहुत दूर हैं हम, हमसे देखा नहीं जाता है दूसरा भक्त अच्छी सेवा कर रहा है। तो इसीलिए ये समझिए हम कितना दूर हैं राधा कृष्ण की सेवा, बहुत दूर हैं। इसलिए गुरु, वो वही राधा कृष्ण हमारे जीवन में गुरु को भेज देते हैं, गुरु वैष्णव को, कि इनकी सेवा पहले करके देखो। ये वो पूरा पेन लेते हैं हमें काट छांट के सिखा के उनके पास भेजने के लिए, हम उनके पास जाने के लिए बहुत दूर हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बोला करते थे कि हम मंदिरों में राधा कृष्ण की स्थापना तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो मूड है राधा कृष्ण की पूजा करने का, वो अभी हमारे अंदर नहीं है। इसलिए हम राधा कृष्ण को पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण के रूप में, ऐश्वर्य भाव में।
क्योंकि राधा कृष्ण की पूजा माधुर्य भाव में होती है, उसके लिए बहुत ऊपर की सेवा है, इसलिए हम लक्ष्मी नारायण के रूप में सेवा करते हैं। और वही लक्ष्मी नारायण धीरे धीरे जब आपका भाव परिपक्व हो जाएगा तो आपके लिए वो राधा कृष्णा के रूप में बन जाएंगे। राधा कृष्णा की सेवा बहुत टफ है, बहुत टफ है। इसलिए कहीं पर भी हम इस्कॉन में शुरू में राधा कृष्ण को नहीं लाते। लोग बोलते हैं आप राधा कृष्ण कहाँ हैं? राधा गौर निताई रहते हैं, इसलिए गौर निताई जगन्नाथ जी राधा कृष्ण की बहुत सेवा, बहुत बहुत आपके लिए चेतना बहुत शुद्ध होनी चाहिए। तो हम राधा रानी के बारे में बताएंगे तब आपको पता चलेगा। तो इस तरह से हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है इन सब के बारे में बोलने के लिए। और थोड़ा सा हम अभी राधा रानी के बारे में बोल देते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, और जो बाकी लीलाएं हम क्या समझेंगे, लीलाएं मैं आपको बताऊंगा अभी तो समझ में नहीं आएगा। तब तो समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हु इज श्रीमती ललिता देवी और क्या है उनका मूल भगवान की सेवा करने का। और तो ये ऐसे भक्त हैं जो 100 बार भगवान राधा कृष्ण की प्रसन्नता, एक स्माइल के लिए 100 हजारों बार मरने को तैयार है। ऐसे ही भक्त, इनके अंदर ऐसा भाव है। अगर कोई इनको बोले कि आपको 1000 बार मरने का मर सकते हैं राधा कृष्ण के चेहरे में एक स्माइल के लिए, तो दे विल हैप्पीली सैक्रिफाइस देयर लाइव्स। ऐसे भक्त हैं, ठीक है। तो कोई सेल्फिशनेस नहीं है इनके अंदर, टोटल सेल्फलेस, क्योंकि ये सब राधा रानी का ही तो एक्सपेंशन है, और राधा रानी के हृदय में कोई सेल्फिशनेस नहीं है। जैसे वो पास टाइम था ना, जब द्वारका में भगवान की तबीयत खराब हो जाती है, फीवर आ जाता है, भगवान को सर दर्द होता है, सारे लोग परेशान है कैसे ठीक किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। ये लीला भगवान मैनिफेस्ट करते हैं। और जो सारे द्वारका में रानियां, कोई तो सब नारद जी आए, पूछा क्या कैसे होगा आपका? बोला मेरे भक्तों का चरण रज मुझे दे दोगे सिर पे, तो मेरा सारा बुखार ठीक हो जाएगा, सर दर्द ठीक हो जाएगा। कोई वहां तो सब द्वारका में भाव दूसरा है ना, अब वो पता होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग, मैंने बताया ना, अलग अलग धाम अलग अलग मूड। द्वारका में मूड ऐश्वर्य का है, राजा है कृष्ण। एक जो वो प्रेम है जैसे पति पत्नी का प्रेम, और उससे भी ऊपर जो प्रेम है वो गोलोक में है, और उसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। तो वो सब जो है तैयार ही नहीं कि हमारे पति परमेश्वर है, इनके कैसे सिर पे हम अपना चरण से रख दे दें। कोई और ऑप्शन देखिए, कुछ और देखिए। तो नारद जी भी कोई देने को तैयार नहीं है, सब समझ रहे हैं प्रभु के चरणों, हमारा रज प्रभु के चरण में नहीं। तो इस तरह से जो है नारद जी ब्रज आए, ब्रज में गोपियों को पता चला भाई कि भगवान कृष्ण के चरणों में बहुत सारी सिर, उनको बुखार है, चरणों को रज चाहिए। तो बोले हम देने को तैयार है, भर भर के ले जाइए हमसे। हाँ, नारद जी बोले तुमको डर नहीं लग रहा है, नरक जाने को डर नहीं लग रहा है? बोले हम करोड़ों करोड़ों जन्म नरक में रहने को तैयार है। कृष्णा का सुख हमारे सुख है, कृष्णा के सुख में हमारा सुख है। कृष्णा को अगर सुख मिलता है और हमारे को दुख मिलता है, तो वो दुख भी हमारे लिए सुख है, समझे ना। कृष्ण की सेवा, कृष्ण के सुख में, हमारे दुख में कृष्ण का सुख है, तो हमारा दुख भी हमारे लिए सुख है। यह है प्रेम। अपना सुख करोड़ों जन्मों से अपना सुख भोग रहे हैं, इस पास और कुछ चिंतन ही नहीं है। पहले होता था गुरु अगर गलती से भूल जाए ना, शिष्य को भोजन करने के लिए भूल जाए, तो शिष्य भोजन नहीं करता था दिन भर। हाँ, ये मूड होता था बिल्कुल। तो बहुत दूर है हम अभी, शरीर का सुख ही हम खोज रहे हैं और कुछ नहीं। कृष्णा का सुख खोजने वाले भक्त तो बहुत कम हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे सब लोग नहीं आएंगे गोलोक, ज्यादातर कहाँ अपना सुख खोजने के लिए कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। हाँ, स्वर्ग ही जाएंगे, अब फिर आएंगे वापस, यही चलता है। इसीलिए परंपरा के मूल को समझने की जरूरी है। हम किनके अनुगत में हैं उनका भाव समझना बहुत जरूरी है, उस भाव से ही सेवा होगा। सेवा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कर दिया जी, तो देखो बर्तन क्लीनिंग सेवा कर रहा हूं, कितना विनम्र सेवा है, दुनिया को बताने विनम्र सेवा है जी, बता कर दिया मैंने फिर। हाँ, मैं तो बुरा,
हाँ, ऐसा नहीं होता है। मूड क्या है, हमारी सेवा का मूड बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भाव से कर रहे हो आप? हमारा सुख बंद हो जाएगा, सेवा बंद कर देंगे हम। बहुत कम लोग आते हैं हमारे पास ये बोलने के लिए कि प्रभु हमें सेवा दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा सब कुछ समर्पण है आप कृष्ण के लिए, हम सेवा करने के लिए। सेवा नहीं होगा तो हमारा जीवन खत्म। बहुत कम लोग आते हैं। सबकी अपनी एक शर्त होती है कृष्ण सेवा के लिए। राधा कृष्ण की सेवा के लिए शर्त लेकर आते हैं। वो शर्त अगर पूरी ना करो तो कृष्ण राधा की सेवा सोच भी नहीं सकते हम, हमारी हैसियत है। इसे बहुत मुश्किल है शुद्ध भक्ति करना। अन्ना विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनामृतम। अन्या विलासिता, और कोई विलासा नहीं। ज्ञान कर्म से हटी हुई भक्ति होती है। कर्म मतलब हम अपना सुख खोज रहे हैं भक्ति में, तो समझते कर्म। कोई बहुत कम लोग आके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सेवा दे दीजिए, कृष्ण की सेवा करना है, और आप कैसे भी रखोगे, मारो भी राखो भी इच्छा तुम्हारा। कोई नहीं ऐसा आता भैया। शरणागति सिखाने आए श्री चैतन्य महाप्रभु, अपनी आचार्य, अपने आचार्य से शरणागति सिखाने आए भगवान चैतन्य महाप्रभु। और उनके जो शिष्य हैं, चाहे गोस्वामियों ने भी हमें वही सिखाया है। सोचो सनातन गोस्वामी, क्या क्वालिफिकेशन कम थी उनकी, हाँ, लेकिन अपने आप को इतना पतित मानते थे। एक बार उन्होंने उन्होंने मतलब यवन मलेच्छ जो मुस्लिम राजा के अंडर में नौकरी क्या कर ली, चेतना से तो कभी नहीं गिरे थे, लेकिन बाह्य दृष्टि से उन्होंने बंगाल नवाब के अंडर में नौकरी कर ली थी, तो अपने आप को इतना पतित मानते थे, इतना पतित, हाँ, कि नॉर्मल रास्ते में नहीं जाते थे, जिस रास्ते में पुजारी लोग जगन्नाथ मंदिर के जाया करते थे। अपने आप को बोलते थे हमारी छाया पड़ गई तो ये सब भगवान की सेवा दूषित हो जाएगी। इतना अपने आप को निकृष्ट मानते थे। क्या ह्यूमिलिटी है। और उनके पैर में छाले पड़ जाया करते थे जब वो चैतन्य महाप्रभु के पास कभी जाते थे, तो छाले पड़ जाते थे, क्योंकि वो समुद्र का मार्ग लेते थे दोपहर में। बहुत मूड है भी महाप्रभु, तो वो विनम्रता देख के उनके आंखों में आंसू धारा बह जाता था। बोलते थे सनातन तुम्हारी ह्यूमिलिटी, योर ह्यूमिलिटी इज ब्रेकिंग माय हार्ट। रघुनाथ दास गोस्वामी, क्या कमी थी उनके पास भाई। आजकल के बिल गेट्स भी उनके सामने, उनके पिता के सामने कुछ नहीं होंगे, इतने ज्यादा धनी थे, बहुत धनी थे, बहुत धनी परिवार से थे। इंद्र सम वैभव उनके पिता का था। सब। और चैतन्य महाप्रभु की सेवा में 18 साल, मतलब लगभग 16-18 साल पुरी में रहे थे। और क्या कहते थे, रघुनाथ का जो वैराग्य है पाषाणेर रेखा, पत्थर की लकीर जैसा है। एक छाछ रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु उनको, पहले तो वहां रहते थे, पुरी में जब रहते थे, तो खाना वाना, मतलब पहले तो हर दिन महाप्रभु को बुलाया करते थे चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पे। तो अपने पिताजी का धन था, उनके कुछ नौकर भी आके पुरी में उनकी सेवा किया करते थे। तो बाद में जब देखा कि महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जब उनको बुलाता हूँ फीस्ट में तो अच्छा नहीं लगा, आ जाते हैं, कभी कभी होता है ना, भगवान को खिला तो देते हैं, लेकिन भगवान खा लेते हैं क्योंकि हम हम उनको भक्त के माध्यम से ले रहे हैं ना, प्रभुपाद जी के माध्यम से। प्रभुपाद जी बोलते नहीं भक्त है इसका आप स्वीकार नहीं करोगे तो इसका उन्नति कैसे होगा, तो ले लेते हैं कि चलो हाँ ये बना रहा है, चलो ठीक है, प्रभुपाद जी फिर किस ले लेते हैं। लेकिन वास्तव में जब जगन्नाथ जी को कुछ जो चाहिए वो देने वाले कितने लोग हैं, वो तो हमसे ले रहे हैं, हमारी सेवा स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हम प्रभुपाद जी के माध्यम से दे रहे हैं। तो हमारी क्या औकात है कि प्रभुपाद जी, हम जगन्नाथ जी को खिला सकें। इस चीज को कभी मत भूलिए। जैसे हम लोग भोग मंगाते हैं कि भाई जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, ले आइए भोग ले आइए,
अरे हमारा क्या है हैसियत कि हम जगन्नाथ जी को खिला दें? तो प्रभुपाद जी हैं जो हमारी उनकी वजह से हम हमारा स्वीकार कर ले। इसलिए आप अगर घर पे भोग लगाते हो और प्रभुपाद जी को नहीं रखते हो तो कभी आपको भोग स्वीकार नहीं हो रहा है। सपना मत देखिए आप लोग, गुरु परंपरा को नहीं रखेंगे आपका भोग नहीं पहुंचेगा राधा माधव के पास, भूल जाइए आप, कभी नहीं हो सकता। तो हमारी सेवा स्वीकार करते हैं कि प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट करते हैं, अब प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारी प्रगति हो। सेवा स्वीकार होगी तभी तो प्रगति होगा, सेवा रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो प्रगति होगा। किसी गुरु करुणा सिंधु, वो करुणा सिंधु हैं, वो हमारा रेफरेंस देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, इनका लीजिए सेवा स्वीकार कीजिए, तब जाकर हमारी प्रोग्रेस होती भक्ति। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा और फिर उन्होंने बंद कर दिया इनविटेशन देना। तो महापुरुष पूछते हैं अपने असिस्टेंट से, स्वरूप दामोदर से गोविंद से पूछते हैं कि क्या हुआ, आजकल बुला नहीं रहा इनविटेशन नहीं दे रहा है। तो बोला ऐसा ऐसा वो सोच रहा है। बोला ठीक है, अच्छा है। फिर देखा तो वो जगन्नाथपुरी मंदिर के सामने नहीं लोग खड़े रहते हैं रास्ते में प्रसाद लेने के लिए, तो वहां से प्रसाद जब कोई देता था उनसे मांगने के लिए खड़े हो जाते थे, जो प्रसाद मिल जाता था दिन में वही खाते थे, इन्हीं खुद से आनंद बाजार में घुस जाते थे। हाँ, अपना अपना ऑर्डर करेंगे। हाँ, तो जो मिलता था ले लेते थे। फिर कुछ दिन बाद देखा महाप्रभु ने, वो भी नहीं खड़ा हो रहा रघुनाथ। बोला अब क्या हो गया, रघुनाथ दिख नहीं रहा आजकल, मैं जब दर्शन करने जाता हूँ तो दिखता नहीं है। बोला उसको ये लगता है कि हर दिन मैं मांगने के लिए खड़ा रहता हूँ, किसी दिन कोई देता है किसी दिन कोई नहीं देता है, जिस दिन नहीं देता है तो उससे आकांक्षा रहती कि आज देगा। तो ये भाव से जैसे लगता है जैसे वैश्या का भाव आ रहा है कि खड़े हैं वैश्या की तरह कि भाई आज आएगा आज नहीं आएगा, तो ऐसा सोचा है। बोला मैं इससे छोड़ दिया। बोला अब खाता क्या है वो? बोला जो खराब पड़ा वड़ा रहता है रास्ते में, जो बाद में जमीन में गिर जाता है, झाड़ू लगा के जब बाहर फेंका जाता है तो वही उसी को धुल के वो बाद में ग्रहण कर लेता है। तो महाप्रभु तो भाई बड़ा प्रसन्न हुए अंदर से, वैराग्य देख के महाप्रभु को बहुत प्रसन्नता होती है। तो महाप्रभु घुस गए, वो जहाँ पर बैठ जाते थे खाते थे ना जो हरिदास ठाकुर की, तो और ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी जहाँ रहते थे वहां पहुंच गए। बोला क्या खा रहे हो रघुनाथ? हाँ, छिप छिप के खजाना टेस्टी फूड प्रसाद ले रहे हो। छीन के महाप्रभु खा लेते हैं। बोला महाप्रभु आपके खाने के लिए नहीं है वो। बोला यही तो है मेरा। और ऐसे महाप्रभु छीन के खा लिए। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, लोग आप राधाष्टमी से, राधाष्टमी के बारे में राधा रानी की कहानी सुनाइए ना। राधा रानी को समझने के लिए पहले इनको गोस्वामियों को समझना पड़ेगा। हाँ, रूप रघुनाथ पदे कबे हुई आकुति, तब हमें बुझावो जुगल प्रीति। जुगल प्रीति ऐसे नहीं समझ में आएगी, जुगल प्रीति समझ में आती है जब हम इन वृंदावन के 6 गोस्वामियों के मूड को समझेंगे। नहीं तो जुगल प्रीति क्या समझोगे? हाँ, घुस नहीं पाएगा। जो लोग राधा कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं इन 6 गोस्वामियों के बिना कभी नहीं समझ पाएंगे राधा कृष्ण को, उनके मूड को। उनको राधा कृष्ण बस ऐसे ही कोई लड़का लड़की की तरह लगेंगे। जो मूड है वो बहुत दूसरा मूड है। उनके लिए राधा कृष्णा उनके लड़का लड़की की तरह है, बेटा बेटी। हमको मूड नहीं कल्टीवेट करना है। लाली है लाला है, हमारा मूड नहीं है वो, सोच के भी मत रख लेना। हाँ, जो गाने लग जाते हैं ब्रज के गाने, वो सब हमारे लिए नहीं है। और जो मूड 6 गोस्वामी हमारे लिए लेकर गए बना के, वही हमारा मूड होना चाहिए। कैसे वो रहे हैं वृंदावन में, वो भाव हमारा होना चाहिए। 6 गोस्वामी अष्टकम भी आप लोगों को गाना चाहिए। वंदे रूप सनातन रघुयुगौ, श्री जीव गोपाल कौ, नाना शास्त्र विचार नैक निपुणौ। ये बहुत सुंदर, ये जो है 6 गोस्वामी अष्टकम, ये पूरा भजन का मीनिंग पढ़ना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कैसे रहते थे ये लोग। हे देवी ब्रज राधिके चलनिते, नंद सुनो कुतः। उनका मूड क्या है, कैसे वो राधा कृष्ण को सेवा सर्च किया करते थे ब्रज में। तो ये इसीलिए मैं आपको रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बता रहा हूँ। और
हे राधे ब्रज देवी के चलनिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंद वने कुतः, गोशांताविति सर्वतो ब्रजपुरे, हे दैर्महाविभलौ वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ त्यक्त्वा तु नमशेष मंडलपति, श्रेणीम सदा तुच्छवा। तो बोलते हैं कैसे रहते थे, जो लोकोत्तर वैराग्य से समस्त मंडलों के अधिपति के पद को शीघ्र तुच्छ की तरह सदा के लिए छोड़कर कृपा पूर्वक अतिशय दीन होकर कौपीन तथा कथा उदाहरण करने वाले थे। हाँ, तो इस तरह से उनका जीवन था पूरा। तो ये आप इससे मूड पता चलेगा गोस्वामी का। तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, यही रघुनाथ दास गोस्वामी जब एक बार, जब ये आप राधा कुंड में, जब उनका है ना, राधा कुंड में भजन क्या करते थे, तो एक बार ये एक्चुअली भजन में क्या रोज क्या ग्रहण करते थे, एक कप छाछ पीते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके जो शिष्य थे इनके लिए एक थोड़ा विशेष कप में, जो होता है पत्ता, कप का ही पत्ता, उसमें छाछ विशेष कप में लेकर आए। पूछा एक कप तुम कहाँ से लेकर आए हो, ये पत्ते कहाँ से लेकर आए हो तुम? तो उन्होंने बोला कि सखी स्थली से लेकर आए। इस सखी स्थली एक्चुअली राधा रानी के जो अपोजिट में है, चंद्रावली का वो है, चंद्रावली का वन है, जहाँ है। तुरंत कप था वो तुरंत फेंक दिया उसको। ये मूड मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या मूड है कि राधा रानी के पक्ष में है तो पूरा स्ट्रिक्ट, लेना देना नहीं है, ऐसा होता है पूरा मूड। और अब समझ गए वही गड़बड़ कर दी, गलती हो गई। और तो ये एक एकांतिक भक्ति ऐसे होती है, कई लेवल पर एकांतिक होता चला जाता। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि बहुत लोग तो इस संसार में कुछ पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। भगवान की सेवा कैसे करना हो तो बहुत दूर की बात है। हाँ भाई, कुछ लोगों को पता चलता है कि हाँ कृष्ण भगवान है, हाँ, वो पता भी चल जाए तो कृष्ण तक पहुंचने के लिए बोनाफाइड परंपरा से नहीं जुड़ते हैं। कोई भी कैसे भी कृष्ण की भजन करने लग जाता है। भगवान ने 4 बोनाफाइड परंपरा, वैष्णव परंपरा बनाई है, इनके माध्यम से कृष्ण की सेवा करना है। तो और उसमें भी कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 तरह का रस है जिससे हम कृष्ण की सेवा करते हैं। और फिर उन 5 तरह के रस में भी आपको सेवा करने के लिए उस रस के जो क्या बोलते हैं, जो लीडर्स हैं, उनके अंगत में रहना पड़ेगा। और उनमें भी बहुत वैरायटी है, फिर उस वैरायटी के लीडर के ग्रुप में रहना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं सेवा है, बहुत है, लैडर एंड लैडर्स। और इतना तत्व तो सब जानना है, यही हमारा खजाना है गौड़िया वैष्णव का। चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं आए, यही देने आए हम सबको, हम सबको अधिकार है। तो इसीलिए आपको सिर्फ इतना ही मैं आज बता के विराम देता हूं कि हमारा फॉर्चून है। ये सब कहाँ पता था, लेकिन सब पता चल गया क्योंकि महाप्रभु की विशेष कृपा से, हम सबको उनके 6 गोस्वामी की कृपा से, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम आज ऐसे गीत गा रहे हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल के सवर।